कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रात को थककर बिस्तर पर लेटे हो, नींद भी आ रही हो, लेकिन फिर भी आंखें छत की तरफ टिक जाती है? कोई शारीरिक थकावट नहीं रोक रही, बल्कि मन भारी है, दिल कहीं अंदर से टूट सा गया है। दिन भर सबके सामने मुस्कुराते हो, काम करते हो, लोगों के मैसेज का जवाब भी देते हो, हंसी के साथ हंसते हो, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे खुद को संभालने की ताकत भी कम पड़ रही है। ये वो थकान है जो शरीर में नहीं, आत्मा में महसूस होती है। और अगर दिल से पूछें तो कभी न कभी हम सबने सोचा है, क्या कोई है जो मुझे सच में सुन रहा है? क्या कोई है जो मुझे समझ पाता है? ये सवाल अक्सर चुप्पी में पनपते हैं, जब या तो सब कुछ बहुत शांत हो जाता है या बहुत शोरगुल भरा। और यही वो जगह है जहां ईश्वर का प्रेम हमें छूता है, ना कि हमारी परफेक्ट मुस्कान में, बल्कि हमारे टूटे फूटे संघर्षों में। अब सोचो, अगर इसी बेचैनी के बीच कोई हल्की सी शांत आवाज तुम्हारा नाम पुकार रही हो, ना डांटने वाली, ना कोई शर्त रखने वाली, बस एक नर्म सी पुकार, आजा, थक गया है ना, आ, मैं तेरी थकान बांट लेता हूं। ये कोई दूर बैठा भगवान नहीं है जो बस मंदिरों की मूर्तियों में कैद हो। ये वो प्रेम है जो आज इसी वक्त तुम्हारे दिल के बेहद करीब है। वो तुमसे परफेक्ट बनने की उम्मीद नहीं करता, वो बस चाहता है कि तुम ईमानदार बनो। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत का मतलब है हर चीज कंट्रोल में होना, लेकिन क्या असली ताकत ये नहीं है कि कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब खुद को किसी और के हाथों में सौंप देना है? जब दुनिया की आवाजें थम जाती है, तब दिल की गहराई से एक और आवाज उठती है, वो जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं यहां हूं। ये आवाज तुम्हारे आंसू भी देखती है जो तुमने किसी के सामने नहीं गिराए। ये आवाज डांटती नहीं, डराती नहीं, ये सिर्फ कहती है, मैं हमेशा यही था, यही हूं। अकेलेपन की घड़ी में जब कोई तुम्हें भीतर से महसूस कर ले, तो वो एहसास चमत्कारी होता है, और यही एहसास सब कुछ बदल देता है। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट, फास्ट जवाब। लेकिन आत्मा की ग्रोथ ऐसे नहीं होती। प्रार्थनाएं टाइमर पर नहीं चलती। आपने दिल से मांगी होंगी दुआएं, सेहत की, प्यार की, नौकरी की, रास्ते की, लेकिन जब जवाब ना आया हो तो शायद आपको भी लगा हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन सच्चाई यह है कि चुप्पी का मतलब गैरहाजिरी नहीं होता, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। वो हर बात सुनी गई है जो तुमने बंद कमरे में आंसुओं के साथ कही है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम दर्द से मुक्त रहोगे, लेकिन उन्होंने वादा जरूर किया कि तुम इस दर्द में अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी टूटी फूटी दुआ भी उनके लिए उतनी ही पाक होती है जितनी किसी ग्रंथ की। सिर्फ एक फुसफुसाहट, मदद करो, ही काफी है। यही रिश्ता है ईश्वर से। यही वो प्रेम है जो तब भी साथ होता है जब सब कुछ बिखर रहा हो। अब सवाल उठता है, उस आवाज को कैसे सुने, कैसे उस शांति को महसूस करें? जब हम पवित्र शब्दों को सिर्फ किताब की तरह नहीं, बल्कि बातचीत की तरह पढ़ते हैं, तो वो हमें भीतर से बदलने लगते हैं। वो शब्द पुराने नहीं होते, वो जीते जागते होते हैं। जब दिल से खोजते हो, तब जवाब बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वो आवाज कहती है, तू अकेला नहीं है, चलते रहो, मैं साथ हूं। यीशु की शिक्षाएं डर पैदा करने के लिए नहीं थी, वो हमें आजाद करने के लिए थी। डर से, शर्म से, समाज के दिखावे से। उन्होंने उन्हीं से बात की जो टूटे हुए थे, जिन्हें समाज ने नजरअंदाज किया। और आज भी वो तुमसे ही बात कर रहे हैं। वो तुम्हारे थकान में विश्राम देते हैं, तुम्हारी उलझनों में रोशनी देते हैं, तुम्हारे अकेलेपन में साथ देते हैं। उन्हें तुम्हारी लंबी दुआ नहीं चाहिए, बस एक सच्चाई चाहिए। तुम्हारा दिल अगर सच में पुकार रहा है, तो वो आवाज आकाश तक जाती है। तो आज एक पल रुको, इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक सेकंड खुद के लिए निकालो और उस आवाज को जगह दो जो तुमसे शांति में बात करना चाहती है। ये प्रेम तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहता, ये बस तुम्हें थामना चाहता है।
तुम टूट भी जाओ तो भी तुम उस प्रेम के काबिल हो। और जब तुम उस खामोशी में खुद को खोलते हो, तब तुम सुनते हो, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं अभी तुझ पर काम कर रहा हूं। कभी कभी जब बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा होता, तब भीतर कुछ जरूर बदल रहा होता है। तुम इंतजार करना सीख रहे हो, तुम भरोसा करना सीख रहे हो, तुम उस प्रेम को महसूस करना सीख रहे हो जो कभी साथ नहीं छोड़ता। और जब वो प्रेम बोलता है तो सबसे भारी बोझ भी हल्का हो जाता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि इंतजार कोई सजा नहीं होती, वो एक पवित्र प्रक्रिया होती है। जब प्रार्थनाएं देरी से पूरी होती हैं, तो हम टूटते नहीं बल्कि गहराई में मजबूत होते हैं। कभी कभी ईश्वर जवाब नहीं देते क्योंकि हमें अभी उस जवाब को संभालने की क्षमता नहीं है। कभी कभी देरी सिर्फ जवाब लाने के लिए नहीं होती, वो हमें तैयार करने के लिए होती है। सच्चा विश्वास तभी दिखता है जब जवाब न मिले, लेकिन फिर भी हम भरोसा करते रहें। ये भरोसा हमें भीतर से बदलता है। ईश्वर तब पूछते हैं, जब तू मुझे समझ नहीं पा रहा, तब भी क्या मुझ में विश्वास करेगा? और जब हम कहते हैं हाँ, तो वही क्षण हमारी आत्मा को नया रूप देते हैं। शायद आप भी अभी ऐसे ही एक मोड़ पर हैं। आपने इंतजार किया है, आपने पूरी सच्चाई से प्रार्थना की है, लेकिन ऊपर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पर याद रखना, ईश्वर कभी देर नहीं करते। वो घड़ी से नहीं, आत्मा से काम करते हैं। जब समय सही होता है, दरवाजे खुलते हैं बिना खटखटाए। और जब दरवाजा शांति से खुले, तो उसमें जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। उस दौरान आप रुकते नहीं, आप भीतर से निखरते हैं, मजबूत होते हैं। और इसी सफर में आता है एक नया कदम, समर्पण। लेकिन ये हार मानना नहीं होता, ये होता है ईमानदारी से कहना, अब मैं सब खुद नहीं संभाल सकता, तू संभाल ले। यही वो जगह है जहां सच्चा परिवर्तन होता है, जहां आप जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देते हो और बस ईश्वर की मर्जी में विश्राम करते हो। यीशु ने जो समर्पण सिखाया, वो कमजोरी नहीं थी, वो ताकत थी। जब उन्होंने कहा तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो कोई हार नहीं थी, वो एक भरोसा था। क्योंकि जब आप ईश्वर की मर्जी में चलते हो, तो एक ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। और फिर आप अपनी पहचान को लेकर भी बदलने लगते हैं। आप खुद को अपनी नाकामियों या दूसरों की सोच से नहीं आंकते। आप समझते हो कि आप कौन हो, एक ऐसा इंसान जो ईश्वर के प्रेम में बना है, चुना गया है, स्वीकार किया गया है। यीशु परफेक्ट लोगों को नहीं बुलाते, वो टूटे लोगों को ठीक करने आते हैं। इसका मतलब है, आपकी गलती आपको खारिज नहीं करती, आपका दर्द आपको खराब नहीं करता, बल्कि वही टूटन ईश्वर की शुरुआत बन सकती है। तो अब दूसरों से ये पूछने के बजाय कि लोग मुझे क्या समझते हैं, खुद से ये पूछो, ईश्वर मुझे क्या समझते हैं? और जवाब हर बार यही होगा, तुम चुने गए हो, क्षमा किए गए हो, और जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इस पहचान को जब आप अपना लेते हो, तो आप दिखावा छोड़ देते हो और सच्चाई के साथ जीने लगते हो। अब आप हर निर्णय में ये नहीं पूछते कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये पूछते हो, ईश्वर मुझे कहां ले जा रहे हैं? यही आत्मा से नेतृत्व पाने का मतलब होता है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस हर कदम से पहले भीतर की शांति से मार्गदर्शन लेना। डर लगेगा, हां, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। जब दरवाजे बंद होंगे, तो आप जानोगे ये सजा नहीं, सुरक्षा है। और जब आप खुद को खोया हुआ पाओगे, तो जान लेना रक्षक पास ही है। यीशु ने धर्म नहीं, रिश्ता दिया, नियम नहीं, विश्राम दिया। और यही है उस प्रेम की सबसे खूबसूरत बात, वो टूटे दिलों को सबसे पहले थामता है। अब आखिर में बस इतना ही कहना है दोस्त, कि जिंदगी का हर सवाल तुरंत जवाब नहीं मांगता, और हर खामोशी कोई सजा नहीं होती। कभी कभी वही खामोशी, वही इंतजार, वही टूटी फूटी दुआएं हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। ये रास्ता आसान नहीं होता, पर यह सच्चा होता है।
और सच्चाई यही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू देखा गया है, तुम्हारी हर चुप्पी सुनी गई है, और तुम्हारा हर टूटा हुआ पल भी उस प्यार के अंदर समाया हुआ है जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो बस एक पल ठहर जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं भटका नहीं हूं, मैं प्रोसेस में हूं। यही प्रोसेस तुम्हें निखार रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है और तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। याद रखना, ईश्वर का प्यार कोई प्रोग्राम नहीं, एक गहराई है। ये कोई समझौता नहीं, बल्कि एक दावत है कि आओ, थको तो आराम करो, गलतियां हो जाए तो दोबारा उठो, और जब सब अधूरा लगे तो जान लो कि यही अधूरापन एक नए आरंभ की जमीन है। तो चलो आज से जीना शुरू करें, ज्यादा भरोसे के साथ, ज्यादा सच्चाई के साथ, और उस आवाज को सुनते हुए जो हर वक्त कह रही है, मैं यही हूं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही तो असली राहत है, यही तो असली रिश्ता है, और शायद यही तो असली जिंदगी है।